हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संभव एकेडमी जोधपुर। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो 3D चैप्टर का है और इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं इमेज ऑफ पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। किसके ऊपर बात कर रहे हैं? इमेज ऑफ पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बच्चों को काफी दिक्कत आती है इसके अंदर कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद इमेज ऑफ पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो आज अपन बहुत इजी तरीके से समझते हैं इसको और अपने पास में ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मैं तो ये कहता हूं जो अपना कंसेप्ट है और कंसेप्ट ही अपनी शॉर्ट ट्रिक है। और देखो कंसेप्ट अपना कितना अच्छा है और इसी कंसेप्ट से आप कितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको अपन इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। किसके? इमेज ऑफ पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले बात मैं करता हूं इमेज ऑफ पॉइंट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इमेज ऑफ पॉइंट। अब देखो इमेज ऑफ पॉइंट है वो दो तरीके से देखी जाती है। एक तो इमेज पॉइंट की किसके अंदर? लाइन के अंदर, और दूसरी किसके अंदर? प्लेन के अंदर। ठीक है, इमेज ऑफ पॉइंट इन द प्लेन एंड इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन। तो अपन दोनों केसेस पढ़ेंगे। तो एक तो केस किसके अंदर होता है? लाइन के अंदर होता है, और दूसरा केस होता है वो किसके अंदर होता है? प्लेन के अंदर होता है। ठीक है, तो अपन एक एक केस करके दोनों को समझते हैं कि किसी भी पॉइंट की इमेज है वो लाइन के अंदर कैसे निकालते हैं और प्लेन के अंदर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, वो लेता हूं लाइन के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद मैं एग्जांपल लूंगा मैं किसके अंदर? प्लेन के अंदर। ठीक है, तो अब अपना एग्जांपल यहां शुरू होता है। तो ध्यान से देखो, मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्या है? फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट P 1,6,3 in the line x upon 1 is equals to y minus 1 upon 2 is equals to z minus 2 upon 3। ये अपने पास में लाइन है और इस लाइन के अंदर इस पॉइंट की अपन को क्या फाइंड करनी है? इमेज फाइंड करनी है। ध्यान से देखना, मैं यहां पर अब सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं। कौन सी लाइन? अपने पास में ये लाइन है, ये A और ये B लाइन। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है x अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन z माइनस 2 अपॉन 3। अब ध्यान से देखो, ये अपना पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम ले लेता हूं मैं। कौन सा पॉइंट? P पॉइंट। कौन सा? P, जिसके कोऑर्डिनेट है 1,6,3। इसकी इमेज चाहिए। किसकी इमेज चाहिए? इस P पॉइंट की। और किसके अंदर चाहिए? इस लाइन के अंदर। तो इस लाइन के अंदर जो इमेज है यहां कहीं बनेगी और इसका नाम ले लेता हूं मैं Q। और Q की वैल्यू क्या ले लेता हूं? अल्फा, बीटा एंड गामा। Q की वैल्यू क्या ले लेता हूं? अल्फा, बीटा एंड गामा। अब मेरे बात सुनो, अब जो ये P और Q है, तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को लेता हूं M, और M P Q का क्या है? मिड पॉइंट। और दूसरी बात जो M है वो यहां से आप देखो M पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है? M पॉइंट लाई कर रहा है अपने लाइन AB पर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं M पॉइंट जो है, M पॉइंट लाई ऑन दी लाइन AB। समझा की बात? अब मेरे पास में यदि M पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, किसके? M पॉइंट के। जैसे M पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो मेरे पास में Q के भी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और Q अपना क्या है? इमेज ऑफ पॉइंट P। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन कोशिश करते हैं कि M पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो अपन को पता है यहां से जो ये M पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? पता है, इस चीज को किसके इक्वल कर देंगे? लैम्डा के इक्वल। जैसे ही लैम्डा के इक्वल करेंगे तो यहां से आप ध्यान से देखो, यहां से जो पॉइंट है M वो अपने पास में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, देखो लैम्डा कोमा 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा 3 लैम्डा प्लस 2। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, M पॉइंट आ गया। अब अपन को यहां पे दिख रहा है कि PM है वो परपेंडिकुलर किसके है? AB के। किसके परपेंडिकुलर है? AB के। यदि PM AB के परपेंडिकुलर है तो अपन को पता है सबसे पहले कि A1 A2 प्लस B1 B2
प्लस C1 C2 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। A1 B1 C1 अपने पास में क्या है, डीआर्स ऑफ किसी एक लाइन के। A2 B2 C2 ये क्या है, डीआर्स ऑफ दूसरी लाइन के। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, डीआर्स ऑफ AB। तो AB के डीआर्स क्या है, मेरे पास में 1, 2, 3। तो AB के डीआर्स आ गए, तो AB के डीआर्स गिवन है 1, 2, 3। अब मेरे पास में क्या आ जाएंगे, डीआर्स ऑफ PM। किसके डीआर्स आ जाएंगे, PM के। तो PM के डीआर्स मेरे पास में क्या आ जाएंगे, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, P के पता है, तो मेरे पास में आ जाएंगे λ-1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस क्या हो जाएगा 3। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएंगे, डीआर्स ऑफ PM। तो ये मेरे पास में आ जाएगा λ-1, 2 लैम्डा माइनस 5, 3 लैम्डा माइनस 1। अब अपन को पता है, इसको आप क्या लो, A1 B1 C1, इसको ले लो A2 B2 C2। तो मेरे पास में A1 B1 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू कितनी है, 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि PM परपेंडिकुलर किसके, AB के। तो यहां से मेरे पास में 1 इंटू λ-1 प्लस 2 इंटू 2 λ-5 प्लस 3 इंटू 3 λ-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा λ-1, ये हो जाएगा 2 और 2 क्या हो गया 4। तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस ये हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 9 और ये 1 10 और ये कितने हो गए 14। तो ये 14 लैम्डा माइनस, इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो रहा है, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, मेरे पास में यहां से किसकी वैल्यू आ गई, मेरे पास में यहां से वैल्यू आ गई लैम्डा की। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई 1। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी तो मेरा M पॉइंट आ गया, क्या आ गया M पॉइंट। तो M पॉइंट क्या आ जाएगा 1, 3, 5। और M क्या है, M एक तरीके से मिड पॉइंट ऑफ PQ। M को मैं क्या लिख सकता हूं, M इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ, किसका हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब मिड पॉइंट है PQ का, तो मेरे पास में Q वाला पॉइंट आ जाएगा। कैसे आएगा Q वाला पॉइंट, ध्यान से देखो, ये मेरे पास में कौन सा है P 1, 6, 3। और ये पॉइंट कौन सा है Q, अल्फा बीटा गामा। और ये कौन सा है M, ये क्या आ रखा है M 1, 3, 5। तो ध्यान से देखो, यहां से 1 प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2, देन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और यहां से ऐसे का ऐसे अपने पास में किसकी वैल्यू हो जाएगी, बीटा प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो बीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 6, देन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और ऐसे कैसे अपने पास में क्या आ जाएगी, गामा प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, देन गामा प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, देन गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो अपने पास में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q आ जाएंगे मेरे पास में क्या आ जाएंगे 1, 0, 7। तो इमेज ऑफ पॉइंट P, इमेज ऑफ पॉइंट P मेरा क्या आ जाएगा, इमेज ऑफ पॉइंट P मेरा आ जाएगा 1, 0, 7। समझ में आ गया। अब अपने फाइंड कैसे किया, तो आप आराम से देख सकते हो कि सबसे पहले अपने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद में अपने यहां से एक बार जो लाइन थी उसको ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद में डीआर्स किसके निकाले लाइन के, फिर उसके बाद में डीआर्स किसके निकालेंगे जो वहां पर परपेंडिकुलर वेक्टर है जैसे PM उसके निकाले। फिर अपन को पता चला कि M क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो कोशिश क्या करनी है, मिड पॉइंट को फाइंड करने की। जैसे ही मिड पॉइंट को फाइंड करेंगे तो उससे अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अपन ने यहां से क्या सीखा, इमेज ऑफ पॉइंट कैसे फाइंड किया लाइन के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से एक बार देख सकते हो, कहीं दिक्कत हो तो आराम से वापिस अच्छे से देखना, और नहीं तो नीचे नंबर दे रखे हैं मेरे, उस पर कभी भी पूछ सकते हो आप। ठीक है, अब देखो इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन ये सीख लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इमेज ऑफ पॉइंट इन द प्लेन। यदि प्लेन के अंदर इमेज फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में अपन समझ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो,
अब मेरा नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट P 1, 2, 3 in the plane x plus 2y plus 4z is equals to 38। समझ आ गया कि मेरे पास में मेरे को फाइंड करनी है इमेज किस, इस पॉइंट की, और किसके अंदर करनी है, प्लेन के अंदर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। जैसे ही डायग्राम बनाएंगे तो अपन को पता चल गया ये अपना क्या है, प्लेन है, और इस प्लेन की इक्वेशन अपने पास में गिवन है। तो इस प्लेन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 38। यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा, ये वाला पॉइंट कौन सा है, P, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, 3। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, 3। यहां से आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को क्या ले लेते M, और यहां से इसकी इमेज देखेंगे तो कहीं यहां पर इमेज दिखेगी Q के फॉर्म में, और उसके कोऑर्डिनेट ले लेते पिछली बार की तरह अल्फा बीटा गामा। समझा की बात। अब अपन को फाइंड क्या करना है, Q। अब देखो, यदि Q अपन को फाइंड करना है तो सबसे पहली बात अपने पास में ये क्या है, प्लेन है। अब प्लेन के जो नॉर्मल है उसके डीआर अपन देखते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि यहां से ये जो लाइन है, ये पीएम लाइन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर किस पे है, बताओ, परपेंडिकुलर किस पे, प्लेन के ऊपर है। जैसे ये परपेंडिकुलर हो गई तो यहां से मैं चीजें लिख सकता हूं, कैसे, m क्या है, m इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन दी प्लेन फ्रॉम पॉइंट P। भाई P पॉइंट से यहां पर अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, वो अपना क्या है M, ठीक है। और दूसरी बात, M क्या है, मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का, सॉरी PQ का, PQ क्या है, मिड पॉइंट है। तो कुल मिला के अपन को फाइंड क्या करना है, M ही फाइंड करना है। तो M को फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, यदि M के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो आसानी से हो जाएगा। तो अपन क्या कोशिश कर रहे हैं, जो M है उसके अपन कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके, M के। तो M के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होंगे, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन को पता है drs ऑफ नॉर्मल, जो नॉर्मल के drs है वो अपने पास में क्या है 1, 2, 4। तो अपने पास में नॉर्मल के drs आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपन फाइंड कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ PM, पासेस थ्रो कहां से हो रही है 1, 2, 3 हैज drs। उसके drs क्या है 1, 2, 4। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो a b c की वैल्यू क्या है 1, 2, 4, और अपना पॉइंट क्या है 1, 2, 3। तो जैसे ही पुट करेंगे तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन क्या आ जाएगा 2 एंड z माइनस 3 अपॉन 4। ये किसकी इक्वेशन है, पीएम की इक्वेशन है या नहीं है। अब अपन को m फाइंड करना है, तो m को फाइंड करने के लिए इसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, लैम्डा के इक्वल। जैसे ही लैम्डा के इक्वल करूंगा तो मेरा m पॉइंट क्या मिल जाएगा, बताओ, ये लैम्डा प्लस 1 कॉमा, यहां से क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 3। यहां तक कोई दिक्कत।
अब अपने पास में m पॉइंट आ गया और अपन को यहां सीधा सा दिख रहा है m है वो कहां कर रहा है, लाई कहां कर रहा है, m लाई इन दी प्लेन, m किसके अंदर लाई कर रहा है, प्लेन के अंदर। तो ये वाला m पॉइंट है, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो अपने पास में लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू आ गई देन अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो अपन फाइंड करते हैं लैम्डा। तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं, कैसे कि m लाइज इन दी प्लेन। तो m मेरा लाई कहां कर रहा है, प्लेन के अंदर। तो x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा प्लस, देखो 2 लैम्डा प्लस 2 और z की वैल्यू क्या है 4 लैम्डा प्लस 3। तो यहां पर 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 38। समझ आ गया। अब यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 16 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू 38। अब ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा मेरे पास में यहां से लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 5 लैम्डा कितना हो गया 21 लैम्डा प्लस 1 और 4 5 5 और 12 17 इज इक्वल टू 38। तो यहां से 21 लैम्डा इज इक्वल टू ये इधर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 38 माइनस 17, इट मींस 21 लैम्डा इज इक्वल टू 21। देन लैम्डा की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी 1। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू मेरे पास में 1 आएगी, लैम्डा की वैल्यू 1 आते ही मेरे पास m पॉइंट है वो क्या आ जाएगा 2, यहां से क्या हो जाएगा 4, 7। तो m मेरा पॉइंट आ गया। तो अपन को पता है m क्या है, m pq का मिड पॉइंट है, ये m है, ये pq का क्या है मिड पॉइंट है। तो ये p और ये q और m की वैल्यू क्या है बताओ 2, 4, 7 और ये अपन को पता है 1, 2, 3 और अपन को चाहिए क्या अल्फा बीटा गामा ये चाहिए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, यहां से फाइंड कैसे करूंगा, ध्यान से देखो, यहां से देखो अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 4, देन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब यहां से बीटा प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो यहां से बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, देन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इसके बाद में क्या आ जाएगा गामा प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो यहां से गामा प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 एंड गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो मेरे पास में जो Q पॉइंट है, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बताओ 3, 6, 11। तो Q मेरा क्या है इमेज है किसका P का। तो यहां से मेरे पास में जो इसकी इमेज आएगी वो क्या आ जाएगी 3, 6, 11। इसमें कंसेप्ट समझ में आया। सेम लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया था, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन ने ये फाइंड किया है। बात समझ आ गई कि इमेज ऑफ पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। लाइन के अंदर फाइंड किया था उसका यही तरीका था, और किसके अंदर प्लेन के अंदर फाइंड किया था उसका भी यही तरीका था। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या ध्यान रखनी है कंसेप्ट, और कंसेप्ट इजी है, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, बस इसमें कुछ चीजें दे रखी है उसको ध्यान से देखना। एक बार और इजी तरीके से समझाता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, आपके पास में प्लेन की इक्वेशन गिवन है। यदि आपके पास प्लेन की इक्वेशन गिवन है तो उसके बाद में अपन को पता चल गया कि ये पी पॉइंट गिवन है और पी पॉइंट अपन को पता है गिवन है, तो इसका इमेज किसके अंदर चाहिए प्लेन के अंदर। तो सबसे पहले आप क्या करो m को फाइंड करने की कोशिश करो, क्योंकि m से सब कुछ मिलेगा। m क्या है मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू है। यदि m मिल गया तो इजी तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। अपना टारगेट हमेशा क्या होता है m को फाइंड करने का रहता है ना। तो ध्यान से देखो m क्या है, m मिड पॉइंट है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन इसके सॉर्ट करने के लिए अपन पी एम की क्या निकालते हैं इक्वेशन। इक्वेशन से अपने पास m आ जाता है, और m को कैसे अपन है वापिस प्लेन के अंदर पुट करके जो लैम्डा आता है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और लैम्डा वापिस रख के m पॉइंट मिल गया। फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं है, आराम से आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपनी बात किसके अंदर हो गई इमेज के ऊपर। अब अपन आते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे। किस पे आते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे।
फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इसके अंदर भी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अपना इजी तरीका है और एक ही तरीका है और उसी तरीके के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। जो लास्ट टाइम अपन ने 2 क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से यही क्वेश्चन होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वैसे ही फाइंड होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अपने पास में एग्जांपल है, फाइंड find the foot of perpendicular from the point 7, 14, 7, 14, 5 to the plane 2x plus 4y minus z is equals to 2। अब देखो, अपन को ये जो पॉइंट गिवन है यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है इस प्लेन के ऊपर। समझ में आ गई बात। तो देखो, पिछले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा कुछ आपको दिखाया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में कि ये एम पॉइंट होता है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान से देखो, तो ये मेरा क्या है, प्लेन है। अब इस प्लेन की इक्वेशन पता है, 2x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखो, ये जो मेरा पॉइंट है कौन सा, ये इस पॉइंट को मैं लेता हूं P। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है P और P के कोऑर्डिनेट है 7, 14, 5 और यहां से इस प्लेन के ऊपर ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस परपेंडिकुलर को मैं ले लेता हूं M। इस परपेंडिकुलर को ले लेता हूं M और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो ले लेता हूं अल्फा बीटा गामा। क्या ले लेता हूं, अल्फा बीटा गामा। कोई दिक्कत। अब मेरी बात सुना ध्यान से। अब यहां पर सबसे पहले मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि कुल मिला के फाइंड तो क्या करना है, एम ही फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह फाइंड तो क्या करना है, एम ही फाइंड करना है। तो अपन फोकस क्या करेंगे, एम फाइंड करने की। तो एम फाइंड करने के लिए तो मैंने एक सीधा सा तरीका बताया था कि अपन को यहां से नॉर्मल के डीआरस पता है। हाँ पता है। जब नॉर्मल के डीआरस पता है, देखो यहां से नॉर्मल के डीआरस क्या हो जाएंगे, 2, 4, -1। कोई दिक्कत। अब मेरी बात सुनो कि पीएम की इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करो। किसकी इक्वेशन, पीएम की। जैसे आप पीएम की इक्वेशन फाइंड करोगे तो वहां से पीएम की इक्वेशन फाइंड करोगे तो वहां से अपने पास में ये कौन सा एम पॉइंट मिल जाएगा। क्योंकि अपन को पता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, एम पॉइंट ही तो होता है। कौन सा, जो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने करा था, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन में जो ये वाला पॉइंट था यही तो अपना क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां पे मैंने बोला नहीं आपको, लेकिन ये m एक तरीके से क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्योंकि यहां मैंने आपको लिखा होगा कि m इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दी प्लेन। तो m की अपन ने कोऑर्डिनेट निकाल दिए ना, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपन को निकालना आ रहा है। ऐसे तो है नहीं कि अलग से है कोई। तो समझ में आ गई बात कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि pm की क्या निकालेंगे, इक्वेशन। ध्यान से सुनो। हाँ, तो यहां से अपने पास में सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे, m क्या है, m अपना वही है जो अपन को फाइंड करना है। क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कहानी खत्म हो गई। ठीक है, और किसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर। अब यहां से डीआरस ऑफ नॉर्मल, तो मेरे पास में यहां से डीआरस ऑफ नॉर्मल आ गए। तो डीआरस ऑफ नॉर्मल क्या है मेरे पास, ध्यान से देखो। तो डीआरस ऑफ नॉर्मल है मेरे पास में 2, 4, -1। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन,
इक्वेशन ऑफ पीएम, इक्वेशन ऑफ पीएम पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 7, 14, 5 हैज डीआर्स, उसके डीआर्स क्या है? 2, 4, -1। बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, यहां से अपने पास में इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? x माइनस x1, x माइनस x1 अपॉन में क्या आता था बताओ? a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। कोई डाउट? यहां पर कोई डाउट नहीं है। तो ये जो चीज है ये क्या आ जाएगी? देखो ये आ जाएगी मेरे पास में x माइनस ये क्या आ जाएगा? 7 और अपॉन a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब देखो y माइनस 14 अपॉन क्या आ जाएगा? 4 एंड z माइनस -1, सॉरी z माइनस क्या आ जाएगा? 5, z माइनस 5 अपॉन क्या आ जाएगा? -1। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से देखो, जो x y z इसकी वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा गामा। तो x y z की जगह मैं क्या रखूंगा? x की जगह मैं रखूंगा अल्फा। अब देखो जो y है इसकी जगह मैं क्या रखूंगा? बीटा। एंड जो z है इसकी जगह मैं क्या रखूंगा? गामा। और इसको मैं किसके इक्वल ले लूंगा? लैम्डा के इक्वल। जैसे इसको मैं लैम्डा के इक्वल लूंगा तो मेरे पास में यहां से क्या आ जाएगा? अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 लैम्डा प्लस 7 आएगी कि नहीं आएगी? वैसे के वैसे बीटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 लैम्डा प्लस 14। ठीक है। और जो गामा है उसकी वैल्यू आ जाएगी ये माइनस लैम्डा, ये इधर आएगा तो 5 माइनस लैम्डा। समझ आया? अब देखो अल्फा बीटा गामा वो क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ m। ठीक है। तो अपन को पता है m इज तो m किसके अंदर अप्लाई कर रहा है? प्लेन के अंदर। तो मेरे पास में यहां से क्या आ जाएगा? 2 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 2। और अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू पता है तो यहां से अपन पुट करते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो मेरे पास में, ध्यान से देखो, जैसे ही पुट करेंगे तो 2 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 लैम्डा प्लस 7, ये 2 लैम्डा प्लस 7 प्लस 4 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है? 4 लैम्डा प्लस 14, ये 4 लैम्डा प्लस 14। और गामा की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? सॉरी यहां माइनस आएगा, माइनस गामा की वैल्यू है 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, ये हो गया 4 लैम्डा प्लस 14 हो गया, और ये कितना हो गया? 16 लैम्डा प्लस ये क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अब यहां से ये -5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो लैम्डा कितना हो गया? 4 और ये 20, और 20 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा? 21 लैम्डा प्लस ये कितना हो गया? 14 और 56 70, 70 माइनस 5 कितने हो गए? 65 इज इक्वल टू 2। तो 21 लैम्डा इज इक्वल टू 2 माइनस 65। तो 21 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 63। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। तो लैम्डा जैसे ही माइनस का 3 आएगा तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू -3 प्लस 7। समझ में आ गई बात? तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा -6 प्लस 7। ठीक है। तो इट मींस अल्फा इक्वल टू आ गया 1। ठीक है। अब बीटा है वो क्या आ जाएगा? 4 इंटू -3 प्लस 14। ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -12 प्लस 14। इट मींस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। अब गामा, तो गामा आ जाएगा 5 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस, तो गामा इज इक्वल टू 5 प्लस 3। इट मींस गामा इक्वल टू आ जाएगा
8। तो इसके बाद में अपने पास में m के जो कोऑर्डिनेट है, तो m के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास में, बताओ। m के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है, m के कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास में 1, 2, 8। समझा गया, क्या गया 1, 2, 8। तो m ही तो अपना क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ में आया। जो ये तीनों इक्वेशन थे ये एक दूसरे से मिलते जुलते थे, तो इन तीन इक्वेशन के अंदर अपन ने क्या सीख लिया, इमेज ऑफ पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यदि आपको और भी दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो। यदि आपको बोर्ड लेवल का समझना है, मेंस लेवल का कुछ भी प्रॉब्लम अपन को डिस्कस करनी है, तो कभी भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।